भारतीय जनता पार्टी मुझे प्रचार नहीं करने दे रही, मैं ईडी के सामने जाना नहीं चाहता। अरे जब गुजरात का चुनाव था, सिसोदिया जी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, तब भी यही कहा हम गुजरात में सरकार बना रहे हैं, हमें रोकने का प्रयास किया जा रहा है। ये सब बात गरीब लोगों के समझ में आनी चाहिए। वो तब आएगी जो हम सब लोग सचदेवा जी के नेतृत्व में, आदरणीय हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल जी हैं, मनोज तिवारी जी अध्यक्ष, हमारे सांसद जी बैठे हैं, हर्षवर्धन जी हमारे मंत्री जी पूर्व में रहे वो बैठे हुए हैं, पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं। हम सब लोगों को गली मोहल्ले में योगेंद्र जी के नेतृत्व में जाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि ये कितना झूठा मक्कार व्यक्ति है। हम जब तक जनता को बताने में सफल नहीं होंगे, बींगे मुख्यमंत्री मीडिया उसको रोज दिखाता है टीवी के ऊपर, वो रोज लोगों के घर में पहुंच जाता है। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। कि अरविंद केजरीवाल को अब ईडी गिरफ्तार करने वाली है। अगर ईडी के द्वारा भेजे गए और 2 समन को सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल इसी तरह से लात मारते हुए नजर आते हैं, तो फिर यहां पर क्या ईडी उनके घर में घुसकर उन्हें गिरफ्तार कर लेगी? आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अब ईडी का अगला कदम क्या होगा? क्या अरविंद केजरीवाल को अब जेल में डालने का काम ईडी करती हुई नजर आएगी? ये तमाम सवाल 2 नवंबर से बार बार सुनने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो समन यहां पर जारी किया था ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, अरविंद केजरीवाल जाते हुए नजर नहीं आते हैं ईडी के दफ्तर, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। क्या अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी यहां पर होने वाली है, क्योंकि उन्होंने ईडी के नोटिस को खारिज कर दिया, उसकी अवहेलना कर दी, वो ईडी के दफ्तर पेश नहीं हुए। जहां एक और अरविंद केजरीवाल कहते हुए नजर आते हैं कि केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन उसकी सोच को कैसे जेल में डाल पाओगे? वहीं दूसरी ओर देखा जाता है कि दिल्ली सरकार के बड़े मंत्री राजकुमार आनंद के घर पर जब 22 घंटों की छापेमारी यहां पर पूरी हो जाती है, तो किस तरह से वो जनता के सामने आते हैं और अपने पक्ष को रखते हुए नजर आते हैं। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी बार बार दावा कर रही है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया और पूरी की पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है, पूरी पार्टी भ्रष्ट है और अब पूरी ही पार्टी को जेल में उठाकर ठूस देना चाहिए। ये दावा आपको बता दें कि बीजेपी के कई बड़े मंत्री कर चुके हैं। इसी कड़ी में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने भी सीधे सीधे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। तुम असंवैधानिक भेजोगे जानबूझकर, जो संविधान के अनुसार काम हो ही नहीं सकता, लेकिन वो सफल हो गया। भाजपा चूक गई गली मोहल्ले में लोगों को बताने में, और ये नैरेटिव उसने फिक्स कर दिया कि इस बेचारे को काम नहीं करने दिए तो बहुत काम कर सकता था। ये नैरेटिव इसलिए बनाना चाहता था जैसे पूरे देश के नेताओं को इसने चोर बताकर ये मुख्यमंत्री बन गया। ये नैरेटिव बनाना चाहता था कि पहले मैं जनता को गुमराह करूं, फिर जो मैं जैसा काम करूं भारतीय जनता पार्टी और अधिकारी मेरे दबाव में आ जाएंगे और जो मैं चाहूंगा करूंगा मैं। लेकिन ये देश कानून से चलता है। केजरीवाल साहब, आप एडिशनल कमिश्नर रहे होंगे इनकम टैक्स में, उससे बड़ा धोखेबाज और झूठा क्या हो सकता है? ये व्यक्ति कभी भी इनकम टैक्स कमिश्नर नहीं रहा और क्या कहता था एक बहुत बड़े चैनल के इंटरव्यू में, मैं भी इनकम टैक्स कमिश्नर रहा हूं, मैं बहुत पैसे कमा सकता था। ऑन रिकॉर्ड बोला इसने, बच्चों की छोटी कसम खाई, ऑन रिकॉर्ड बोला इसने। जो आदमी पैदाइशी, जिस आदमी का पैदा होने के बाद यूनिवर्सिटी में IIT में दाखिला होने के बाद जो पिता की नौकरी के आधार पर एक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कोटे के द्वारा IIT में भर्ती हुआ था, कोटे में कंपटीशन में नहीं हुआ था, जिसके DNA में तभी घुस गया कि मैंने केवल लोगों को गुमराह करना है, मैंने केवल लोगों को गुमराह करके बेवकूफ बनाना है। भारतीय जनता पार्टी मुझे प्रचार नहीं करने दे रही, मैं ईडी के सामने जाना नहीं चाहता। अरे जब गुजरात का चुनाव था, सिसोदिया जी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, तब
भी यही कहा, हम गुजरात में सरकार बना रहे हैं, हमें रोकने का प्रयास किया जा रहा है। ये सब बात गरीब लोगों के समझ में आनी चाहिए। वो तब आएगी जो हम सब लोग सचदेवा जी के नेतृत्व में, आदरणीय हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल जी हैं, मनोज तिवारी जी अध्यक्ष, हमारे सांसद जी बैठे हैं, हर्षवर्धन जी हमारे मंत्री जी पूर्व में रहे वो बैठे हुए हैं, पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं। हम सब लोगों को गली मोहल्ले में योगेंद्र जी के नेतृत्व में जाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि ये कितना झूठा मक्कार व्यक्ति है। हम जब तक जनता को बताने में सफल नहीं होंगे, बींगे मुख्यमंत्री मीडिया उसको रोज दिखाता है टीवी के ऊपर, वो रोज लोगों के घर में पहुंच जाता है, हमें मीडिया थोड़ी रोजाना दिखाएगा भाजपा के कार्यकर्ताओं को। तो इसीलिए इस दिल्ली को बचाने के लिए, देश को ऐसे भ्रष्टाचारियों के काकस से बचाने के लिए आज सीबीआई ईडी काम कर रही है। क्या भ्रष्टाचारियों को पकड़ा नहीं जाना चाहिए? आप तो भाजपा के कार्यकर्ता बोल दोगे पकड़ा जाना चाहिए, लेकिन आम लोगों के बीच में जाकर जब लोगों से कहेंगे, हम 100 लोगों के बीच में खड़े होकर कहेंगे कि क्या आप लोग भ्रष्टाचार से त्रस्त नहीं थे क्या 10 साल पहले? क्या आप लोग नहीं चाहते थे कि नेता भी भ्रष्टाचारी के खिलाफ कार्रवाई हो? लोग कहेंगे हाँ हम चाहते थे। तो आज जो कार्रवाई हो रही है, ईडी सीबीआई कर रही है, क्या शराब का घोटाला सुप्रीम कोर्ट ने कह दिए? ये हरिश्चंद्र कहां से हो गया केजरीवाल? लोग भी आपके सामने कहेंगे हाँ भ्रष्टाचारी जाने चाहिए जेल, और जब लोग कहना शुरू कर देंगे तो एक केजरीवाल का विक्टिम कार्ड खेलना बंद हो जाएगा। भाइयों, ये चाहता था मैं ना जाऊं, ईडी मेरे साथ जबरदस्ती करे, जबरदस्ती करके मुझे घर पे लेकर ले आए और फिर मैं लंबी टांग फैलाकर लेट जाऊं। मेरे और विलाप करेंगे मेरे रफूगर जितने भी हैं, जिनकी रोजी रोटी चल रही है। ऐसे 400 लोग हैं जो 1-1 लाख की तनख्वाह पा रहे थे फोकट की, दिल्ली के लोगों के टैक्स पेयर की। ऐसे रफूगर विलाप करेंगे। गरीब आदमी सोचेगा देखो बेचारे को तंग कर रहे हैं, देखो बेचारे को जेल ले जा रहे हैं कि जीत जाता है। लोग ये कहना शुरू कर देंगे। वो इसलिए आज ईडी के दफ्तर में नहीं गया है, सिर्फ एक नैरेटिव बनाने के लिए। उसके लिए हम सब लोगों को जाना पड़ेगा। हम जाएंगे तो मीडिया के बंधु भी बताएंगे और दिखाएंगे कि आज वहां पर 200 लोगों ने कहा भ्रष्टाचारी जेल में जाने चाहिए किसी गली मोहल्ले के अंदर। इसलिए मैं पुनः भाई योगेंद्र जी जो हमारे मंच का संचालन कर रहे महामंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश को इस बात के लिए बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं कि मुझे भी दो शब्द बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने और सुना भी कि किस तरह से अपने बयान में साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल को लेकर रमेश बिधूड़ी बरसते हुए नजर आए, उन्हें भ्रष्टाचारी कहते हुए नजर आए और उनके लिए सजा की भी मांग करते हुए नजर आए। दावा किया जा रहा है कि ईडी जल्द ही अब आबकारी नीति मामले में फिर से अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेज सकती है। अगर अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होते तो उनकी गिरफ्तारी होना भी लाजमी है। लेकिन आपको क्या लगता है कि वाकई में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल एक भ्रष्ट नेता हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आज के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।